हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने में भारत सरकार के द्वारा टेक्नोलॉजी का एक रेवोल्यूशन के बारे में बात करूंगा कि भारत सरकार ने जो टेक्नोलॉजी है उस पर एक क्रांति लाई हुई है। मतलब इस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है बजट में। बजट है जिसका कुछ पैसे या चारी पैसे लगा कर उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे ई यूनिवर्सिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से ज़रूर चाहिए है, या मतलब इसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करें, क्या वो टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन है जो भारत सरकार कर रही है इंडियन बजट के साथ, और बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट हो रहा है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, इंडियन टेक रेवोल्यूशन बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राजदीप, आप देख रहे हैं गिग ब्लॉग यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो पहला रेवोल्यूशन वो है ड्रोन्स का यूज, या मतलब टेक्नोलॉजीज का यूज फार्मिंग में। मतलब फार्मिंग में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है, जहाँ पर ड्रोन्स पर एक प्राथमिकता दी गई है। जो ड्रोन्स हैं उनका यूज बहुत सारी तरीक़ों से यूज किया जा सकता है, जैसे छिड़काव, कीटनाशक का छिड़काव और फसल का मैनेजमेंट, और छोटे छोटे जानवर उनको भगाना, कौओं मतलब पक्षियों को भगाना, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं। और बहुत सारी सेंसर, बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो फार्मिंग में यूज की जा सकती हैं टेक्नोलॉजी। वहाँ पर बजट में इस चीज़ को सपोर्ट किया गया है, जहाँ पर अब छोटे छोटे किसान भी उनका लाभ ले पाएंगे शायद। ठीक है, अगली चीज़ है वो है ई यूनिवर्सिटी। ई यूनिवर्सिटी जैसे आपने देखा लॉकडाउन के समय बहुत सारी जो लोग थे जो मतलब भारत से मतलब भारत ही में रहते थे और बाहर जाके पढ़ते थे, तो उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई। तो उनके लिए देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि अपने एरिया से बाहर निकल के दूसरी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ई यूनिवर्सिटी से जितने भी लोग हैं वो कहीं पे भी बैठकर इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ले पाएंगे ऑनलाइन। मतलब सारी आपको डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ों को लिख पाएंगे और सारी जो पढ़ाई है वो आप ऑनलाइन कर पाएंगे। यहाँ लेक्चर और वो सारी चीज़ें होंगी जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से होंगी, जो बहुत फ़ायदा देगा उन लोगों के लिए जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते बाहर रहना और सारी चीज़ें, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा देगा। और ई पासपोर्ट, तो मतलब डिजिटल ई पासपोर्ट, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि अभी तक आपका एक जो पासपोर्ट होता था वो एक बुकलेट की तरह से होता था, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन और चेकिंग में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता। तो इसी को टाइम को देखते हुए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे टाइम इसी में बर्बाद हो जाता, तो इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे ही इसका ट्रायल तो कर लिया। कुछ सेलिब्रिटी मतलब इंडिया के जो टॉप मोस्ट नेता लोग होते थे उनके पास इस तरीके के पासपोर्ट हुआ करते थे, तो वो ट्रायल में चल रहा था। पर अब ये नॉर्मल लोगों के पास भी आ जाएगा। इसका बजट, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें बजट में शामिल की गई हैं, जिसका सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट करेगी। ई पासपोर्ट के बारे में आपको मैंने एक फुल वीडियो बनाई है, आप मुझे जाकर अब जितनी भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसकी वीडियो में ज़्यादातर मैंने बनाई हुई है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पर आप जाके देख पाएंगे। और दूसरी चीज़ है वो है डिजिटल बैंकिंग। जैसे आपने देखा लॉकडाउन के समय बहुत सारे लोग पैसे का लेन देन ऑनलाइन कर रहे थे, भीम यूपीआई के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, किसी भी तरीके से। मतलब आपको कैश नहीं देना और आपका ट्रांजैक्शन हो जाता था। ऑनलाइन शॉपिंग करते, ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी। तो इसी दौरान डिजिटल बैंकिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ा और बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लगे। अब तो इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो चुका है कि हमने किसी न किसी कंट्री को पीछे छोड़ दिया है, बहुत सारी कंट्रियों को पीछे छोड़ दिया अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन में। और इसी की जैसे मान लीजिए आपने देखा हो एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इस तरीके छोटे छोटे पेमेंट्स, ई पेमेंट्स बैंक बने थे, जहाँ पर आप कुछ नहीं करना था, आपको अपनी थंब लगाकर ई केवाईसी करा के आप अपना डिजिटल बैंक अकाउंट खोल पाते थे, जो उसमें छोटा लिमिट होता, लगभग 10 से 20 हज़ार रुपये का मंथली लिमिट होता था, जहाँ पर आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाए, जिसको आप मतलब फिजिकल में भी कन्वर्ट करा के बुक कर सकते थे, और जहाँ पर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाते थे। भीम यूपीआई, जहाँ पर बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भीम यूपीआई, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया है। और चीप स्मार्टफोन, मतलब स्मार्टफोन सस्ते हो जाएंगे, ये भी बजट में ऐड किया गया है। और
गेमिंग, एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स। इस पर एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो सारी चीज़ों को मैनेज करेगी और इनको सपोर्ट भी करेगी। तो गेमर और एनिमेटर और विजुअल इफेक्ट जनरेटर, मतलब इन सभी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा बजट्स के थ्रू। तो जो भी गेमर हैं, गेम खेलते हैं, उनको लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। डिजिटल रुपीज, जो ब्लॉकचेन पर आधारित एक क्रिप्टो करेंसी, या मान लीजिए ब्लॉकचेन पर आधारित एक डिजिटल करेंसी जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की जाएगी। इस पर बहुत जल्दी काम चल रहा है, जल्दी से जल्दी शायद आ सकती है। और अभी तो आपने जो देखा ही होगा, और साथ में ये भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जैसे ब्रॉडबैंड की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है नॉर्मल इंटरनेट से। जैसे आप फ़ोन में इंटरनेट यूज करते हैं, उसकी कुछ लिमिट होती है कि इतनी बाद स्पीड ज़्यादा नहीं होगी, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो ब्रॉडबैंड की स्पीड होती है वो स्पीड थोड़ा ज़्यादा होती है नॉर्मल जो मोबाइल के इंटरनेट से। तो वो स्पीड पूरी इंडिया में हर जगह कनेक्ट की जाएगी, मतलब फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन सारी इंडिया में फैलाई दी जाएगी, जिससे इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो और इंटरनेट के वो बहुत ज़्यादा सस्ता कर दिया जाएगा। इस पर भी बजट में बहुत ज़्यादा बातें चली हैं और बजट में इस चीज़ को शामिल भी किया गया कि इस चीज़ को सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग है और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। और दूसरी चीज़, जो इंडिया के सुपर कंप्यूटर, इंडिया का अभी तक का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, जिसकी स्पीड लगभग पेटाफ्लॉप में है, जो पेटाफ्लॉप पर सेकंड की स्पीड है। और यही है एक टेक रेवोल्यूशन जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, जो अभी तक मेरे हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं कर पाया। भारत सरकार की किसी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपने ये भी देखा भीम पे इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अगर इस वीडियो अच्छी लगी और आपको ये टेक रेवोल्यूशन अच्छा लगा भारत सरकार के द्वारा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल सुझाव आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। बाय बाय एंड पीस आउट।